हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो स्प्रिंग एक्चुएटर हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया था स्प्रिंग एक्चुएटर क्या होता है। ठीक है, और अगर हम लोग स्प्रिंग एक्चुएटर की डिपेंडेंसी लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको ये तीन जो है, अगर हम ये यूआरएल हिट करते हैं स्प्रिंग बूट एक्चुएटर की डिपेंडेंसी लगाने के बाद ये यूआरएल हिट करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से तीन एंड पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, जिससे हम लोग हेल्थ देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमको सारे के सारे और भी यूआरएल्स एक्टिव करवाने हैं, 14 एंड पॉइंट्स टोटल होते हैं, स्प्रिंग एक्चुएटर देता है 14 एंड पॉइंट्स। वो एंड पॉइंट्स लेबल करने के लिए हम लोगों को अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल में ये कन्फिग्रेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि सारे एंड पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले होता है इन्फो एंड पॉइंट। ठीक है, तो इन्फो एंड पॉइंट क्या होता है? इन्फो एंड पॉइंट जो होता है तुम्हारा क्या बताता है? इन्फो एंड पॉइंट कि तुम्हारी एप्लीकेशन के अंदर तुमने जो प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर, तुम्हारी एप्लीकेशन जो प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर तुमने एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल लिख रखी हैं वो सारी विजिबल हो जाएंगी। जैसे कि info.app.name कुछ लिख रखा है, info.app.description, info.app.version, इस तरीके से हमने कुछ डिटेल्स दे रखी हैं। तो अगर हम /info फायर करते हैं तो ये सारी डिटेल्स जो है हमको दिख जाएंगी। तो लेट सपोज तुमको अपनी एप्लीकेशन की डिटेल्स किसी के साथ शेयर करनी है कि क्या नाम है, क्या वर्जन है, किसने बनाई है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, तो तुम वो /info एंड पॉइंट जो है उसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा /info एंड पॉइंट। अब इसके बाद बात आती है /health एंड पॉइंट क्या होता है। तो अगर तुम /health एंड पॉइंट हिट करोगे तो तुम देख सकते हो कि स्टेटस अभी क्या है, अप आ रहा है। लेकिन इस हेल्थ पॉइंट में हमको खाली एप्लीकेशन का स्टेटस दिख रहा है कि अप है। हमको डेटाबेस से रिलेटेड भी अगर इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए हमको अपने जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या ऐड करनी पड़ेगी? ये जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी तुमने देखा ये हमने ऐड करी है, management.endpoint.health.show_details इक्वल्स टू ट्रू ऑलवेज। तो अब जैसे ही तुम इसको रिफ़्रेश करोगे तो तुम्हें एप्लीकेशन की डिटेल तो यहाँ मिल ही रही है कि स्टेटस उसका अप है। तुमको डेटाबेस से रिलेटेड भी चीज़ें देखो मिल जाएंगी। ये देखो डीबी से रिलेटेड कि डीबी का स्टेटस क्या है, माइस्क्यूएल वर्जन क्या, डेटाबेस कौन सा है, टोटल फ्री स्पेस कितनी है, टोटल स्पेस कितनी है, सारी चीज़ें तुमको जो है यहाँ से ऐसे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा /health एंड पॉइंट। अब इसके बाद बात आती है /beans एंड पॉइंट। तो अगर तुम /beans एंड पॉइंट हिट करते हो तो तुमको इसमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे जो एप्लीकेशन है उसके अंदर स्प्रिंग के थ्रू कितनी बीन्स क्रिएटेड हुई हैं और तुम्हारे थ्रू मैनुअली कितनी बीन्स क्रिएटेड हुई हैं। अब जैसे देखो एक बीन ये ऑथर कंट्रोलर, अगर हम लोग ऑथर कंट्रोलर सर्च करते हैं तो देखो ऑथर कंट्रोलर है, ये जो हमारा कंट्रोलर है ऑथर वाला, इसका भी तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं बना होगा ना, तभी तो ये सारी एपीआईज वगैरह कॉल हो रही हैं। तो तुम देख सकते हो ऑथर कंट्रोलर की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। इसी के साथ साथ अगर हम बुक कंट्रोलर बना देखें तो देखो बुक कंट्रोलर की यहाँ पर अलग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, बुक कंट्रोलर के बाद अगर हम मान लो बुक रिपोजिटरी देखें तो देखो बुक रिपोजिटरी है, ये बुक रिपोजिटरी की तुमको यहाँ पर अलग कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएंगी। तो तुम देख रहे हो कि हर बीन की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन तुमको मिल रही है। अगर हम बुक सर्विस की बात करें तो तुम देखो बुक सर्विस की तुमको जो है अलग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो ऐसा ही तुमको सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑथर की भी मिल जाएंगी। ये देखो ऑथर रिपोजिटरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन क्या, उसकी डिटेल है सब कुछ। ऑथर के बाद उसकी सर्विस की सारी डिटेल्स तुमको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर की सारी डिटेल देखो ये पूरी मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके की तुमको जितनी भी बीन से रिलेटेड डेफिनेशन इंफॉर्मेशन होती है, अब वो बीन भले चाहे तुमने क्रिएट करी हो @component या फिर @bean लगा करके किसी भी तरीके से, या फिर स्प्रिंग ने क्रिएट करा हो, किसी भी तरीके से बीन अगर क्रिएट हुई होगी और अगर उस बीन की इन्फॉर्मेशन तुमको देखनी है तो तुम /actuator/beans के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि /conditions एंड पॉइंट क्या होता है। /conditions एंड पॉइंट, अब /conditions एंड पॉइंट जो होता है वो तुमको क्या है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की पूरी रिपोर्ट देगा और कितने पॉजिटिव और नेगेटिव मैचेस हैं वो देगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव मैच, एक होता है नेगेटिव मैच। पॉजिटिव मैच में क्या होता है, इसमें तुम्हारी बीन्स के एंड पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कैश की कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी पूरी रहती है। नेगेटिव मैच में क्या रहता है, इसमें तुम्हारी ये देखो और भी अदर टाइप्स की जो है इन्फॉर्मेशंस रहती हैं यहाँ पर अवेलेबल। ठीक है, तो /conditions एंड पॉइंट इतना ज़्यादा खास यूज़ नहीं होता है। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो तुम्हारा हो गया
स्लैश हेल्थ हो गया, स्लैश इन्फो हो गया और स्लैश बीन्स हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद आती है स्लैश मैपिंग्स एनोटेशन। तो अगर तुमको ये समझना हो कि तुम्हारी जो मैपिंग एनोटेशन के थ्रू तुम ये समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट मैपिंग किस तरीके से किस चीज़ की हुई है। मतलब अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो जैसे कंट्रोलर है, ठीक है, मान लो तुम्हारा ऑथर कंट्रोलर है, ठीक है। अब ऑथर कंट्रोलर की क्या मैपिंग है, उसकी कौन सी क्लास है, ठीक है, सारी चीज़ें तुमको यहाँ से दिख जाएंगी। इसी तरीके से मान लो बुक कंट्रोलर है, अगर मान लो बुक कंट्रोलर है तो बुक कंट्रोलर की तुम्हारी सारी मैपिंग्स वगैरह तुमको जो है यहाँ से दिख जाएंगी। ठीक है, अब अगर मान लो जैसे कि ऑथर मतलब कुछ मतलब पूरे कंट्रोलर्स की डिटेल जो है उसकी मतलब कैसे मैपिंग क्या हो रखी है तुमको वो सब दिख जाएगी। ठीक है, अब मान लो अगर जैसे स्लैश बुक हो तो सारी स्लैश बुक से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन तुमको जितनी भी हैं, देखो स्लैश बुक का मतलब क्या होता है, गेट ऑल बुक। ठीक है, ये देखो हमारी एक मैपिंग है स्लैश गेट बुक्स मतलब गेट ऑल बुक्स करने की। ठीक है, एक हमारी मैपिंग है स्लैश बुक स्लैश सर्च, तो इससे क्या फाइंड ऑल बुक विद दिस नेम। ठीक है, एक हमारी मैपिंग है डिलीट ऑथर बाय आईडी, जिसकी यूआरएल क्या है, ये मैपिंग है। तो तुम्हारे कंट्रोलर के अंदर तुमने जितनी भी मैपिंग्स यहाँ कर रखी हैं, जैसे कि गेट मैपिंग ये आईडी की है जिससे गेट ऑथर बाय आईडी करेंगे, डिलीट मैपिंग है डिलीट ऑथर बाय आईडी करेंगे, वो सारी डिटेल्स तुमको जो है यहाँ दिख जाएंगे। जैसे क्रिएट ऑथर अब ये है। ठीक है, तो तुम इसको अगर थोड़ा सा छोटा करके देखोगे तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पास क्या है, इस तरीके से सब ये डिस्पैचर सर्वलेट है पूरा। डिस्पैचर सर्वलेट के अंदर जो पहला ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा कुछ और बताता है। ठीक है, लेकिन इसको क्लोज कर दोगे तो इसके अंदर तुमको और क्या दिख जाएगा यहाँ पर, तो तुम यहाँ पर अभी कुछ ये सब और चीज़ें हैं। ठीक है, ये एक्चुएटर की डिटेल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी और नीचे जब आओगे, ठीक है, थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा इसमें, वहाँ से तुमको एप्लीकेशन के एंड पॉइंट दिखना शुरू हो जाएंगे जो तुम्हारे कंट्रोलर में बने हुए हैं। ये देखो, हाँ ठीक है, तो ये तक यहाँ तक की सारी डिटेल जो थी वो तुम्हारे मतलब की नहीं थी, मतलब ठीक है, ऊपर की जितना भी था ये सब, ये पूरा क्लोज कर दो, ये पूरा ये सब जो है क्लोज कर दो ये। ठीक है, ये पूरा जो है हमने क्लोज कर दिया, ये पूरा इसे क्लोज कर दो इसको। ठीक है, तो ये पूरा ही जो है क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये हमने जो है पूरा इसको जो है ये पूरा क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से तुम देख सकते हो बुक्स की सारी तुमको एपीआई दिख रही हैं। देखो ये क्या है, डिलीट बुक्स, ये क्या है, ऐड न्यू बुक, ठीक है, ये क्या है, अपडेट ऑथर, सारी एपीआईज तुमको सारी मैपिंग यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये होता है स्लैश मैपिंग एंड पॉइंट। अब इसके बाद बात आती है कन्फिग प्रॉप्स। तो कन्फिग प्रॉप्स क्या होता है, कन्फिग प्रॉप्स क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर एक पहले एनोटेशन और अच्छा ठीक है। तो कन्फिग प्रॉप क्या होता है, कन्फिग प्रॉप एनोटेशन तुमको क्या बताता है, ऑफर ऑल द कन्फिग्रेशन प्रॉपर्टीज डिफाइंड बाय कन्फिग्रेशन प्रॉपर्टीज बीन। तो यहाँ पर भी तुमको किसी ना किसी तरीके की जो है इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। अब इसके बाद ही बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक आता है एंड पॉइंट जिसको बोलते हैं स्लैश शटडाउन। तो स्लैश शटडाउन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी तुम्हारी एप्लीकेशन देखो अप एंड रनिंग है, ठीक है, लेकिन अगर क्या है तुम पोस्टमैन से कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट देते हो और लिखते हो स्लैश एक्चुएटर स्लैश शटडाउन, तो तुमको एक मैसेज मिलेगा शटिंग डाउन बाय, मतलब तुम्हारी एप्लीकेशन को वो क्लोज़ कर देगा। इसके लिए तुमको एक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, जो तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है मैनेजमेंट डॉट एंड पॉइंट डॉट शटडाउन डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ये करने के बाद अभी तुम देख सकते हो कि तुम्हारी एप्लीकेशन ये रेड कलर में है, देखो अप एंड रनिंग है। अगर तुम कोई भी एपीआई हिट करोगे तो हिट हो रही है। ठीक है, जैसा ही लेकिन तुम पोस्टमैन से पोस्ट रिक्वेस्ट मारोगे, ठीक है, तो यहाँ लिख कर आ जाएगा नॉट फाउंड। अच्छा, एक बार तुमको रिफ़्रेश करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोगों ने ये एंड पॉइंट जस्ट अभी ऐड किया है, ये कॉन्फ़िगरेशन जस्ट ऐड करी है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम जैसे ही इसको ऐड करोगे तो अभी के लिए फ़िलहाल तुम्हारी एप्लीकेशन चल रही है। जैसे ही तुम पोस्टमैन से पोस्ट रिक्वेस्ट मारोगे स्लैश एक्चुएटर स्लैश शटडाउन के लिए, तो लिख कर आ जाएगा मैसेज शटिंग डाउन बाय। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारी एप्लीकेशन यहाँ देखो क्लोज़ हो चुकी है, रेड कलर का बटन जा चुका है, एप्लीकेशन देखो शट डाउन हो चुका है।
ठीक है, और किसी एंड पॉइंट को हिट भी करोगे तो देखो बंद हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी कुछ डिटेल्स थी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था स्प्रिंग एक्चुएटर। इसमें क्या होता है, बस ये तुमको सारी तुम्हारे एप्लीकेशन की डिटेल्स देता है पूरा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होता है स्प्रिंग बूट यूज़ करने का कि तुमको सिर्फ एक डिपेंडेंसी लगानी पड़ती है, ये वाली डिपेंडेंसी, और इसके बाद ये डिपेंडेंसी लगाने के बाद तुमको बस कुछ 4-5 तरीके की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है और तुमको 14 एंड पॉइंट्स मिल जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिक बने बनाए, जिससे तुम काफ़ी सारी डिटेल्स देख सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।